एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ और इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वह अनिल दोनेरिया जी हैं, जो कि जिला सचिव मंडल मार्क्सवादी एवं C2 जिला महासचिव हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इनके साथ हमारे जिला ब्यूरो भिंड अरुण शुक्ला की मुलाकात के कुछ अंश। जय साथियों, आज हमारे खास मेहमान अनिल दोनेरिया जी जेपी रोड पर किताबघर के नाम से फेमस हैं और समाज सेवी भी हैं। अनिल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका सभी लोगों का धन्यवाद जो लोग देख रहे हैं। पहले हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के द्वारा जनता से आप अपना पहले परिचय दें। हमारा नाम अनिल दोनेरिया है। 1992 में हमने कैलारस जिला मुरैना में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली। उस समय हम छात्र राजनीति किया करते थे। 1998 में हम भिंड आ गए। भिंड में आते ही हमने अपना संगठन को शुरुआत में छात्र राजनीति की। उसके बाद भारत की जनवादी नौजवान सभा के केंद्रीय कमेटी सदस्य और राज्य के महासचिव के रूप में रहे। उसके साथ ही यहाँ पर भिंड जिले की जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके 2011 से हम जिला सचिव मंडल सदस्य हैं। 2022 से C2 का जिला सम्मेलन हुआ, उसमें हमें C2 जिला महासचिव की जिम्मेदारी दी गई और उसे बखूबी से निभा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि C2 की आप जो जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे क्षेत्र की बात की जाए या मध्य प्रदेश की बात की जाए, अभी मालनपुर पे एक 6 फरवरी को एक आंदोलन किया गया था या ज्ञापन दिया आपके द्वारा, यानी कि पूरे C2 के द्वारा, तो उस पर क्या एक्शन आप लोगों ने लिया और क्या कार्रवाई हुई? वो जो घटना है उसके संबंध में आपको बता देना चाहते हैं कि 12 जनवरी से अंजनिया फैक्ट्री पर मजदूर हड़ताल पर थे। वेतन समझौते के लिए एक समझौते में हम भी गए थे। हमारे राज्य अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी थे। तो 3 फरवरी के दिन क्या है कि प्रबंधक ने वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं विश्वजीत परिहार, उन पर दबाव डालकर, चाहे आर्थिक डाला हो या राजनीतिक डाला हो, वहाँ के मजदूर नेताओं को वार्ता के लिए थाने में बुलाया जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। और जो हमारे 2 नेता थे, एक C2 के जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा और मध्य प्रदेश किसान सभा के जिला सचिव बीरेंद्र सिंह कुशवाहा, इन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं था और 4 घंटे तक वो थाने के अंदर बैठा ले रखे। फिर मध्य प्रदेश किसान सभा के राज्य महासचिव अखिलेश यादव जी आए तो उनके प्रेशर में वो 2 नेता तो छोड़ दिए, लेकिन 5 श्रमिकों की दूसरे दिन 4 फरवरी को जमानत हुई गोद SDM कोर्ट से। और उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि 6 फरवरी को, क्योंकि ये जो कार्रवाई है वो असंवैधानिक है, आप समझौते के नाम पे बुला रहे हैं और अरेस्टिंग कर रहे हैं, ये गलत है। 6 फरवरी को हम लोगों ने थाने का घेराव किया और आज के दिन ग्वालियर के अंदर प्रबंधक और हमारे जो C2 के राज्य अध्यक्ष हैं उनके बीच में वेतन समझौते की वार्ता चल रही है। हो सकता है कि आज समझौता हो जाए और 1-2 दिन में लागू। नहीं तो कहीं ना कहीं शासन के कूटनीति चाल का है, जिसे जो कि बुलाकर और उन पर FIR दर्ज कराना। अब आज आपकी उनकी समझौता होने जा रहा है, तो क्या उन जिन लोग दोषी नहीं हैं उन पर कार्रवाई की पुलिस ने? नहीं, पुलिस ने कार्रवाई, क्योंकि उस दिन हमने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और SDOP महोदय जो सौरभ सिंह हैं, उन्होंने उस दिन बार निवेदन ये किया है कि गलतफहमी की वजह से ये सब कुछ हुआ है और आगे का जो दौर है वो अपन बातचीत के माध्यम से हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी तमाम काम रहते हैं तो आए दिन टकराव हम भी नहीं चाहते। तो इसलिए बातचीत चल रही है। अगर आज वेतन समझौता लागू हो जाता है तो उसके बाद ये कानूनी कार्रवाई है, क्योंकि टकराव तो पुलिस से होता रहता है हम लोगों का, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस गलत तरीके से किया वो थोड़ा गलत था। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मध्य प्रदेश पुलिस जब थाने में जाया जाता है तो वहाँ रहता है जन सेवा, देशभक्ति, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? ये जन सेवा देशभक्ति तो है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन जन सेवा जो है वो आज की पहले जन सेवा थी। पहले पुलिस जनता की सेवा करती थी, हैं, पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करती थी। लेकिन आज तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप भले पीड़ित हैं, आपकी रिपोर्ट थाने के अंदर नहीं लिखी जा रही है। और दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जो थाने हैं, थाने के जो या मध्य प्रदेश के जो अधिकारी हैं, उनका व्यवहार एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह हो गया है।
जिस तरीके से केंद्र की सरकार विरोधी दलों के राज्य सरकारों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, वैसे ही थानों के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर अधिकारी और कर्मचारी विरोधी दलों के नेताओं को उस हिसाब से सम्मान और रिस्पेक्ट नहीं देते। नहीं तो ये आप किस प्रकार कह सकते हैं कि आपके पास कोई ऐसा कोई एविडेंस है कि जो पुलिस या जो भी ये है जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ऊपरी दबाव के कारण व्यक्तियों पर जो शिकंजा कसकर उनको गलत आरोप ठहरा देते हैं? इसका सबसे बड़ा सबूत है जो यहाँ का लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग PHE है जी, उसमें कुछ कर्मचारियों को एरियर मिल गया है जो रिश्वत दे रहे हैं, जो रिश्वत नहीं दे रहे हैं उनको आज भी नहीं मिला है। और आप अंदाजा लगाइए 2016 से बट रहा है। कलेक्टर साहब को 2 बार ज्ञापन दे चुके, 2 बार वो कार्रवाई करने के लिए यही कलेक्टर महोदय बोल चुके, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या ऐसे कुछ नाम हैं जो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को अवगत कराएंगे? जी, जो एरियर नहीं मिला उनको, उनमें हैं अशोक शर्मा जी हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये नया गांव बिल सेंटर पे रहते हैं, नया गांव के रहने वाले, नयापुरा जो बिल सेंटर है उस पर काम करते हैं। और एक बहुत से लोग हैं, पूरी लिस्ट है। यदि ये लोग पैसा दे देते हाँ तो इनको कार्य हो जाता। हाँ, इनका भी कार्य हो जाता। अच्छा। दूसरा जैसे हमारा ये है, जैसे आपके सदस्य की बात की जाए तो हमारे कितने सदस्य हैं लगभग? देखो जो सदस्यता है, की बात करें, हाँ भिंड जिले की बात ही कर रहे हैं, तो भिंड जिले के अंदर हमारे 1800 मेंबर हैं। अच्छा, जो साधारण जो सक्रिय हमारे सक्रिय जो सदस्य हैं जो हमारी विभिन्न कमेटियों के अंदर हैं, जो आंदोलनों के अंदर भागीदारी करते हैं, उनकी संख्या 120 है। अच्छा, जैसे कि सुनने में ये भी आया है कि ये 16 फरवरी को आप यहाँ एक हड़ताल करने जा रहे हैं। क्या उस हड़ताल का मुद्दा है और क्या इसकी जो प्रणाली है, जनता को अवगत कराएं? देखो, जो 16 फरवरी की जो आम हड़ताल है वो हड़ताल संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें 150 किसान संगठन शामिल थे, उन्होंने गांव बंद का ऐलान किया हुआ है। दूसरा जो 10 BMS को छोड़कर, मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो मजदूर यूनियन है उसको छोड़कर शेष सभी 10 राष्ट्रीय श्रमिक संगठन उस हड़ताल के अंदर शामिल हैं। तो जो हड़ताल की मुख्य मांगे हैं, मुख्य मांग ये है कि जो आंदोलन के दौरान जो किसानों के सरकार के बीच में जो समझौता हुआ, वो समझौता आप लागू, उस समझौता से सरकार पीछे हट रही है, उसे लागू नहीं कर रही। उसमें जैसे एक ये था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलें खरीदना। अब इस साल जो अपने यहाँ खरीफ की फसल का जो वो था बाजरा मध्य प्रदेश सरकार ने एक दाना नहीं किसान का खरीदा है। तो जबकि लड़ाई ये बात की थी। दूसरी लड़ाई ये है कि इन्होंने 44 जो श्रम कानून थे जो मजदूर हड़ताल पर हैं, उन्होंने वो खत्म करके पूंजीपतियों के हितैषी, उद्योगपतियों के हितैषी केवल 4 श्रम संहिताएं बनाई। अब आप बताइए कि लेबर इंस्पेक्टर है, CI2 या कोई भी यूनियन उन्हें शिकायत करती है कि फलाने कारखाने के अंदर मजदूरों का शोषण हो रहा है, तो 6 महीने तक लेबर इंस्पेक्टर उसकी जांच करने के लिए नहीं जाए। यह कोई कानून है? या आप अभी देखो 3 फरवरी के दिन मालनपुर के अंदर पुराना पट्टा था मशीन पर, उस पर पट्टा टूटने से एक मजदूर की मौत हो गई। समय पर मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा। या मध्य प्रदेश के अंदर ही डॉक्टर जैसे लोगों को 9 महीना से, अतिथि शिक्षक हैं उन्हें सितंबर से अभी तक वेतन नहीं मिला। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो बहनें हैं उन्हें 3-3 महीना से मानदेय नहीं मिल रहा, 8 महीने से उन्हें भवन भाड़ा नहीं मिल रहा। अब जो किराए के केंद्रों में चल रही हैं तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए 16 फरवरी की जो मांग है, वो मांग एक तरफ संविधान में संशोधन हो रहे हैं, दूसरी EVM में जो गड़बड़ी के नाम पर लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, तो ये भी उसमें शामिल है कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है और जनता के हक और अधिकार है उनकी रक्षा करने के लिए 16 फरवरी की हड़ताल है। और आम जनता से भी अपील है कि अपने अपने कारोबारों को बंद रखकर 16 फरवरी की हड़ताल का समर्थन करें। जैसे कि आपने बताया कि काफी लोग हैं, तो क्या ये शासन के अनुयायी या प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति हैं, ये आपके हड़ताल में कहाँ तक जो है मुरीद होंगे, शामिल होंगे? नहीं, इसमें 2 पहलू होते हैं। अब जैसे हमारे LIC के कर्मचारी तो 16 फरवरी को वो लोग कार्यालय के अंदर काम नहीं करेंगे, लेकिन कार्यालय में ताला डालकर वे सोचेंगे आज का दिन फ्री है तो वो अपने अपने घरों पर चले जाएंगे, जबकि उस दिन निकलना सड़क पे भी चाहिए। हम लोग उनके बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो रविवार से हमारी मीटिंगें शुरू हो रही हैं, जैसे रविवार के दिन है तो पूरा आंगनबाड़ी पूरे जिले के अंदर है, उनकी मीटिंगें अलग अलग स्थानों पर तय की गई हैं और वो हो जाएंगी। उसके बाद सोमवार को LIC में जाएंगे,
फिर और विभाग है, पूरी तैयारी अच्छा, चल रही है। जैसे कि आपने बताया कि आपने जो है क्या बोलते हैं नौकरी नहीं की, यानी कि एक व्यक्ति नौकरी के पीछे पैसे लेके दौड़ता है कि हमारी नौकरी लग जाए कैसे न कैसे, ऐसा जब सूत्रों के द्वारा पता पड़ता है कि व्यक्ति पैसे लिए घूम रहा है और नौकरी हमारी लग जाए कैसे भी न कैसे, और आपकी नौकरी यानी कि एग्जाम दिया, आप पास भी हुए, आपने नौकरी क्यों नहीं की? नौकरी हमने इसलिए नहीं की कि हमारा उद्देश्य आम जनता की सेवा करना था जी। और नौकरी से क्या है कि आप एक शासन के बंधुआ मजदूर टाइप के बन जाए। हालांकि नौकरी हमारी कोई छोटी नहीं थी, वर्ग 1 की शिक्षक की नौकरी थी, क्योंकि हमने भूगोल से MA किया है, उसी में हमने पास किया था 2009 में जो परीक्षा थी व्यापम के माध्यम से हुई थी। और एक हमने जो देखा कि उस समय हम 2008 में एक नौजवान नेता थे, तो जब एक समस्या को लेकर जाते हैं तो समस्या जब अधिकारी हल कर देता है तो हमें जो लगा कि शिक्षक बन के अपन समाज की सेवा नहीं कर सकते जिनका नॉन शिक्षक, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2005 में हमने किताबों की दुकान खोली। वो किताबों पर हम पुरानी किताबें बच्चों से लेते हैं और उन्हें 5% 7% मुनाफा के साथ कुछ कटी पटी मरम्मत करके बच्चों को वापस कर देते हैं। भिंड जिला के अंदर एकमात्र दुकान है। जैसा कि आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से, अनिल दोनिरिया जी ने अपना पूरा समय जनता की सेवा में दिया और आगे भी दे रहे हैं। अपनी नौकरी छोड़ी, समाज सेवा के नाम पर भिंड जिले में ही नहीं हर क्षेत्र में जो है लोगों के साथ तहे दिल से लगे हुए हैं और आज भी कार्य कर रहे हैं। जय हिंद साथियों।